नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम, जय श्री राम। आप सभी कैसे होंगे जी? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज 14 तारीख है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। अपने संविधान निर्माता है बाबा साहेब। आज उन्हीं के जन्म दिन पर यानी उन्हीं की जयंती पर आज अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हरियाणा के अंदर हैं और हरियाणा के अंदर 2-3 उद्घाटन कर रहे हैं। हिसार में उन्होंने कर दिया है और यमुनानगर पहुंचने वाले हैं। तो अभी चलते हैं, हमसे मिलते हैं उनसे केल गांव यमुनानगर हाईवे के पास। आइए चलते हैं मोदी जी से मिलने। जय श्री राम। तो ये उठाई जी मैंने अपनी जुपिटर स्कूटी, जो कि मेरा एकमात्र हवाई जहाज है। जहां जहां मैं जाता हूं मेरी अपना वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत बड़ी सहायता करता है। मेरे अपना जुपिटर, मेरा अपना ये जहाज अब ये टेक ऑफ कर रहा है केल गांव की तरफ, हाईवे के पास, जहां श्री नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री जी पहुंचने वाले हैं और उनसे पहले हमने वहां पहुंचना है। तो अपना ये चुंगी है, वर्कशॉप रोड चुंगी, रेलवे कॉलोनी, जहां पर सब रेलवे वाले रेल को रिपेयर करते हैं जो खराब हो जाती है, टूट फूट जाती है या जिसके टायर पंचर हो जाते हैं। मतलब जिसका एक्सल वगैरह में ग्रीस वगैरह कमी होती है। पंचर का मतलब वही होता है, भावना समझ जाया करो। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र हमारे यहाँ रेलवे वर्कशॉप का है, जहाँ की हजारों लोग संख्या में यहाँ पर काम करते हैं। तो अब हम ये सुडेल गांव से होते हुए निकले हैं अपना, फिर वही अपना गोल्ड यानी पीला सोना, ये त्रिमूर्ति, ये देखो निकल पड़े हैं मोदी जी से मिलने अपने साधन पर, अपने हवाई जहाज जुपिटर पर, जो कि टेक ऑफ कर चुका है और मंजिल पर अपने हवाई अड्डे पर रुककर ही सांस लेगा। अब हम हाईवे पे पहुंचने वाले हैं, जिस हाईवे के किनारे मोदी जी, वो ये देखो सुरक्षाकर्मी खड़े हैं, देख रहे हैं हमारी तरफ। तो ये देखिए किस तरह जहाँ बसें लगी हुई हैं, भाजपा कार्यकर्ता पब्लिक को, हरियाणा वासियों को कैल गांव तक पहुंचाने। ये देखिए हरियाणा रोडवेज की बस गई है कैल गांव तक पहुंचाने के लिए। सब लगे हुए, ये देखो भर भर के चल पड़े हैं केल गांव की तरफ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करने के लिए, जो कि हमारे यमुनानगर के अंदर आ रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी 3 सौगात आज इन्होंने दी है। पहली सौगात हरियाणा में हिसार में हवाई अड्डा, जो कि प्रभु श्री राम जी के श्री अयोध्या धाम तक लेकर जाएगा। दूसरा थर्मल पावर प्लांट, जो कि पहले 600 मेगावाट था, अब वो उसकी कैपेसिटी 800 मेगावाट और बढ़ा के यानी 1400 मेगावाट उसकी कैपेसिटी कर दी गई है, जो कि भरपूर मात्रा में बिजली उत्पादन करेगा हरियाणा को, और हरियाणा के साथ लगते राज्यों को भी बिजली दी जाएगी। ये देखिए हाईवे कितना हरा भरा सुंदर, और मोदी जी के स्वागत में गाड़ियां भर भर के, बसें भर भर के वहां जा रही हैं। भाजपा के झंडे लहराते नजर आ गए। देखिए कितना बढ़िया स्वागत, हर जगह कमल का फूल ही नजर आ रहा है। बहुत ही सुखद और सुंदर वातावरण बनाया हुआ है हाईवे किनारे, और इसको शहर को बीचों बीच इसलिए नहीं रखा गया ताकि जाम की कोई स्थिति ना बन सके। शहर बिल्कुल साफ सुथरा खाली पड़ा हुआ है, किसी प्रकार का वहां पर कोई रोड जाम नहीं है। इसको हाईवे के किनारे किया गया है ताकि गाड़ियों की आवाजाही भी ना रुके और किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना भी हो। बहुत ही बढ़िया फैसला था ये,
भाजपा सरकार का कि इस कार्यक्रम को शहर से बाहर किया जाए ताकि वहां पर किसी प्रकार का रोड जाम ना हो और पब्लिक को कोई दिक्कत ना रहे, आम जनता को कोई दिक्कत ना हो। जो मोदी जी को देखना चाहे वो जा सके, जो नहीं देखना चाहे अपने घर में बैठ के अपने टीवी चैनल पर देख सकता है। तो ये देखिए दूर से नजर आ रही है बसें ही बसें खड़ी है, जहां से भर भर कर लोग आए हुए हैं इनको देखने के लिए, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। ये देखिए कैसे बसें ही बसें जा रही हैं। वो पंडाल भी नजर आ गया है जहां पर कार्यक्रम हो रहा है, वो सफेद रंग का कितना बड़ा पंडाल। मोदी जी कार्यक्रम में एक वो खासियत है कि जितना मर्जी बड़ा पंडाल हो, जब जितनी बार पंडाल बड़ा करता है और छोटा बढ़ता जाता है। वही हमने कुरुक्षेत्र में देखा, वही अंबाले में देखा, वही चीज यहां भी होने वाली है ऐसा मुझे लग रहा है। अब हम अंदर जाके स्थिति बताऊंगा, देखेंगे कैसी है। तो अभी तो हमें गाड़ियां ही गाड़ी नजर आ रही है चारों तरफ, वो देखिए। लोगों ने खेतों के अंदर ही अपनी पार्किंग बना ली है, जहां भी उनको जगह मिल रही है वहां पर अपने मोटरसाइकिलें जो भी साधन मिला वो सब वहां पर लगा रखा है। तो देखना पड़ रहा है कि कहाँ खड़ी करे, छाया मिल जाए हमें, ताकि और नजदीक भी हो पंडाल के, ताकि ज्यादा दूर पैदल ना चलना पड़े। सुरक्षा कर्मी भी पूरी तरह से तैनात हैं। कारें ही कारें खड़ी हैं, बसें ही बसें हैं। लहर रहा था भाजपा का कमल का फूल। पंडाल देखिए कितना बड़ा है, सफेद रंग का बिल्कुल। ये देखिए दूर दूर तक बसें ही बसें खड़ी नजर आ रही है। वो देखो हो कितनी बसें हैं, बेहिसाब बसें ही बसें। यदि यही कार्यक्रम शहर के बीच में होता तो संभव नहीं था कि 2 दिन तक शहर से जाम खुल जाए। ये बहुत ही अच्छा फैसला था, इन्होंने शहर से बाहर कार्यक्रम रखा है। इनको बड़े जगह भी मिल गई है, खुली पार्किंग मिल गई है, खुला स्थान मिल गया है, जैसे मर्जी इसमें आदमी आराम से बिना किसी उसके जा सके। कुछ लोगों का सवाल था भी इतनी दूर क्यों रखा कैल गांव में, उसका जवाब यह है कि अगर यही शहर के बीच में करते हैं तो जाम लगता है, फिर लोग कहते हैं कि हमने सब्जी नहीं खरीदी, हमने दवाई लेने जाना था, हमने यहां जाना था, वहां जाना था। तो ये बहुत बढ़िया सुंदर डिसीजन था यहाँ के प्रशासन का कि इन्होंने शहर से बाहर रखा है और हाईवे के साथ रखा है। और देखिए किसी तरह का कोई जाम नहीं है, कुछ नहीं है। पब्लिक एक साइड में पार्किंग है, वहां पर खड़े करके अपने साधन और पैदल मोदी जी के रैली स्थल तक निकल लिए हैं। ये देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है यहाँ का, हाईवे पे रौनक मेला पूरा लगा हुआ है। हालांकि आज मौसम दोबारा गर्म हो गया है, पर फिर भी इतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही है। ठंडा ठंडा कूल कूल लग रहा है। हम भी जगह ढूंढ रहे हैं कहीं पर स्कूटी अपनी, ये जो हमारे वाला हवाई जहाज है, कहीं पर टेक ऑफ करें किसी ठंडी छांव में जगह में, और पंडाल के नज़दीक हो जाए तो अच्छी बात है, ज़्यादा दूर पैदल नहीं चलना पड़ेगा। ये देखिए ये पार्किंग कारों की है, वो पीछे पार्किंग सारी बसों की थी, वहां कोई भी कार नहीं खड़ी थी, ये सारी पार्किंग कार की है। देखो ये वो कट नजर आ रहा है जहां से मोदी जी की रैली में हमने रैली स्थल तक जाना है। जगह बहुत बढ़िया इन्होंने तय करी है, कहीं भी गाड़ियां खड़ी करो पूरी छूट है।
सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी, होमगार्ड सब लगे हुए हैं। एक भी ट्रैफिक जाम नहीं है, आराम से आवाजाही है, किसी तरह की कोई इस रोड पे भीड़ नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर यही कार्यक्रम शहर के बीच में होता अब तक तो यहाँ हालात खराब हो जाते हैं। इतनी संख्या में लोगों को आना छोटी मोटी बात नहीं है शहर के बीच में। ये हमने उतार दी स्कूटी नीचे खेतों में ऑफ रोडिंग करते हुए। ये देखिए, छाया की जगह ढूंढे जहाँ खड़ी करें, बिल्कुल खड्डे पड़े हुए हैं इसमें, टेढ़ा मेढ़ी जगह। ये देखो, छाया वाली जगह ढूंढे थे ताकि स्कूटी, हमारा जो हवाई जहाज, लो जी हमारा हवाई जहाज भी यहाँ पर टेक ऑफ हो गया है। ये अपना हेलीपैड है, साफ सुथरा ठंडा हेलीपैड, साथ में बोरिंग भी है पानी की। तो अब हम अपने गंतव्य पर पैदल चल पड़े हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है। ये देखिए कितना खुला, आराम से, कोई भीड़ नहीं, आराम से। भीड़ सारी अंदर होगी, पब्लिक कुछ आ रही है जा रही है, टोकिया पार्क की है कुछ संस्थाओं ने। हमारे साथ हमारे परम मित्र जानकी प्रसाद जी भी हैं, हमारा एडिट करने वाला कार्तिक कश्यप भी है। ये देखिए पंडाल के अंदर कितनी भीड़, पूरी चेकिंग है यहाँ पर, और ये हर बार रहती है यहाँ पर चेकिंग ऐसी। और अच्छी व्यवस्था है, जहाँ पर किसी भी तरह का ज्वलन पदार्थ, बीड़ी सिगरेट तंबाकू पेन वगैरह या काली टोपी जैकेट वगैरह लेके जाना अलाउड नहीं होता है। और ये हर बार का होता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मोदी प्रधानमंत्री की रैलियों में तो खासकर आप काले रंग का कुछ भी नहीं पा सकते इसके अंदर। इसका कई लोग सवाल पूछते हैं, कारण क्या होता है? कारण क्या होता है कि काला रंग एक कोई लहराए ना इसको, जो कि एक नकारात्मक प्रतीक बना गया है, इसलिए काला रंग के कभी भी अलाउड नहीं होता है। आपने देखा होगा कई बार वो लोग प्रदर्शन करते हैं तो काली पट्टी पा के करते हैं, या काली पट्टी हाथ बांध करते हैं, या काला कपड़ा गले में टांग के करते हैं, इसलिए ये काला रंग के यहाँ पर अलाउड नहीं होता है। बहुत भीड़ है, कोई है ही नहीं जगह अंदर जाने की, पूरा भरा पड़ा खचाखच। मैंने जैसे आपको कहा, जब भी इनका पंडाल लगता है हमेशा छोटा ही पड़ता है, जितना मर्जी बड़ा करते हैं। जितने लोग अंदर है उतने ही लोग बाहर भी खड़े हैं। बहुत बड़ी रैली स्थल है, ढूंढते हैं अगर कोई जगह मिलती है तो। नज़र कहीं नहीं आ रही है। लोग बाहर से खड़े होकर स्क्रीन पर ही देख रहे हैं मोदी जी को। हालांकि अभी पहले भाषण उनका है श्री नायब सैनी जी का, मुख्यमंत्री हरियाणा, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी का है। ही नहीं जगह कहीं देख लिया, मैं सिर्फ स्क्रीन पर ही नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी। क्या करें, तो कुछ भाई मिले जानकार जो कहते हैं कि हमारी फोटो खींच दो, तो इनकी फोटो हमने खींची है। अब चलो फिर हम चलते हैं प्रदर्शनी के अंदर। यहाँ पर है राहत, सरकार की सभी योजनाएं यहाँ पर लगाई हुई हैं। अपना इन्होंने 10 साल में क्या क्या काम किए हैं, जितनी भी योजना है सबका एक प्रदर्शन इन्होंने किया हुआ है। और पूरा कूलर वगैरह सब लगा, अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, आराम से लोग बैठे हैं।
और जो नए 2 प्रोजेक्ट है उन प्रोजेक्ट का भी एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है। अभी उनके पास चल के हैं, एक बार बातचीत करेंगे। ये है, ये थर्मल प्लांट का प्रोजेक्ट है। ये क्या है? ये कूलिंग टावर है जिससे ओके। पानी भाप बनेगी, गर्म पानी ठंडा बनेगी। ठीक है, और इसका क्या है रोल? ये चिमनी है, ये बैलर है, इसमें कोला चलेगा। ये पानी वाला मोटर है ना, और जो उद्घाटन करा वो क्या है? यही है उद्घाटन, ये बड़ा का नक्शा है का 800 मेगावाट का। अच्छा, ये ऑलरेडी 300 प्लस होएगा जी इसमें। इससे ये ऑलरेडी है, ये 300 की 2 यूनिट है, 300 की है पहले। अच्छा चल रही है अभी। ये 800 वाला बन रहा है प्रोजेक्ट, टोटल 800 का है। इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा, अभी तक एक जनरेटर है उसमें एडजस्ट हो जाएगा। ये स्टीम से यहाँ से इलेक्ट्रिक है। 48 महीने का, 48 महीने 48 महीने ये उसी में किया ब्रेड या अलग बनाना? नहीं, ये नए वाला है। नए वाला? हाँ, कहाँ पे बनाए? इसी जगह पर ही है, इसी में और लगेगा ये चीजें। कितना लग गया? ये चिमनी और लगेगी। तो कितनी चिमनी लगी टोटल? ये कूलिंग टावर है, वहाँ पे 3 हो जाएगी। एक यूनिट के लिए एक कूलिंग टावर होता है। दो पे गया, तीन कूलिंग टावर है, एक 2 चिमनी। इसकी कैपेसिटी कैसे? पहले वाली 300 की है, 2 होगी, 600 होगी। ये बड़ा हो जाएगा 800 का। सीधा एक ही 800 का होगा। ये चिमनी तो ये 3 हो जाएंगी, 2 तो पहले की है, एक और हो जाएगी। चिमनी तो पहले एक ही है ना, बिजली वाला वो है। देखो जाके वहाँ 800 की एक लगेगी। तो इसमें क्या है, पोल्यूशन ही निकलेगा जो कोई निकला अब नहीं होएगा। आजा बेटा। आ जाओ। प्रदर्शनी के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मॉडल भी रखा हुआ था, उनके साथ भी सभी लोग अपनी फोटो खिंचवा रहे थे। तो मैंने भी खिंचवाई एक, और हमारे साथ भाई साहब जो गए थे जानकी प्रसाद जी, उन्होंने भी खिंचवाई फोटो। ऐसे लग रहा है जैसे साक्षात मोदी जी ही हमारे साथ खड़े हैं, और अच्छा था, बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा था। भाई साहब भी खिंचवाए। हाँ, अब पंडाल में वहां तो नहीं मिल सकते, यहाँ मिल लिए। मोदी जी तो मोदी जी हैं, कहीं भी मिल लो। तो बहुत लोग खिंचवाए वहां पर, सबको ऐसा लग रहा था। ये हमारे एक वहां कोई बुजुर्ग मिल गए, ताऊ जी, बड़े इंटरेस्टेड थे मोदी जी के साथ, ये भी खिंचवाने के लिए। ये देखो घुस गए बीच में, मेरी भी खींचो फोटो। पता नहीं कौन है ये। समर्पण है लोगों का प्रधानमंत्री जी के लिए। देखिए विभिन्न तरह की योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने, जो अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, दोनों ने शुरू करी हुई है हरियाणा सरकार के लिए। तो सभी की प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है। ये थर्मल प्लांट की है, जिनका उद्घाटन आज इन्होंने करा है। 600 से 1400 मेगावाट क्षमता उसकी बढ़ाई है, ताकि पूरे हरियाणा और देशवासियों में बिजली की सप्लाई भरपूर मात्रा में हो सके। तो उसका जो पूरा नाम है दीनदयाल छोटू राम थर्मल प्लांट के नाम से विख्यात है। यमुनानगर का एक बहुत बड़ी पहचान में है ये थर्मल प्लांट, और हजारों लोगों को इन्होंने यहाँ रोजगार दिया हुआ है। बहुत मॉडल है, जिसमें फ्लाईओवर्स भी बने हुए हैं, हाईवे बना हुआ है। विभिन्न विभिन्न तरह की इसमें अपना प्रदर्शनी में, एग्जीबिशन में रखा हुआ है, और लोगों को यहाँ से योजनाओं की जानकारी भी मिल रही। अंत्योदय वंचित को दिया उनका हक, ये भी एक योजना है जो कि गरीबों को 1,80,000 से कम आय वालों को अनाज प्रदान किया जाता है। ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास कार्य किया है हरियाणा प्रदेश ने।
उसकी प्रदर्शनी लगी हुई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, फसल के क्षेत्र में, तो गांव के विकास के क्षेत्र में, मतलब ये काफी अच्छा हरियाणा अब पैलेस से ऊपर आ चुका है। ये देखिए श्रमिक कल्याण बोर्ड, श्रमिकों के लिए भी है, काफी योजनाएं इसमें। तो यहाँ पर जो कुछ लोग आए हैं उन्होंने देख के उनको थोड़ा सा जानकारी भी अच्छी मिली है किस वर्ग के लिए क्या योजना इन्होंने लेके आए हैं, जिसका एक छोटा प्रतिबिंब प्रदर्शनी के अंदर रखा हुआ है और जिसको देख के जानकारी मिल रही है। तो फिर हम चले हैं एक मॉडल और देखने के लिए जो किसका उद्घाटन इन्होंने करा है। तो एक बार देखते हैं, यहाँ भी एक बार बातचीत करके देखते हैं इनसे क्या है ये। सर क्या है? बायोगैस प्लांट है। यमुनानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो भी गार्बेज या वेस्ट रहेगा उसे कलेक्ट किया जाएगा, इससे बायोगैस बनाया जाएगा। और ये बायोगैस जो है फिर आप ईंधन के रूप में सीएनजी के लिए कार में यूज कर सकते हैं, या फिर बिजली बनाने के लिए जनरेटर में यूज कर सकते हैं, या फिर घरेलू जो सिलेंडर यूज होता है उसके जगह पाइप नेचुरल गैस यूज कर सकते हैं। तो अभी इसके लिए कहाँ है इसका प्लान? ये मुकररपुर जो गांव है छछरौली के अंदर में, हाँ जी, ये वहाँ बनेगा। इससे 2027 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। 2027 तक हो जाएगा। जितना भी स्टेज टोटल, तो ये कैल वाला प्लांट बंद हो जाएगा फिर ये कौन सा? जो कैल में चल रहा है अभी वर्तमान में, ये कूड़ा कचरा सारा वहीं ये बंद हो जाएगा। अरे ये कैसा है कि एडिशनल गैस अभी कैसे होती है कि गैस की पैदाश अलग अलग होती है, कुछ जो जमीन से निकलती है, ठीक है, ये हम बना रहे हैं क्योंकि वेस्ट से कुछ वेस्ट हो रहा है तो हम वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि एक तो यमुनानगर में जो कचरा वगैरह है उसका डिस्पोजल प्रॉपर से होगा, ठीक है, और उससे ही ये गैस बनेगी। और ये गैस का जो पोल्यूशन होता है वो आपके पेट्रोल डीजल से तो बहुत कम होता है। तो ये क्या है, वातानुकूलित अनुकूल रहेगा ये पर्यावरण। मतलब इसके वेस्टेज का भी मैनेजमेंट हो जाएगा, गैस भी मिल जाएगी। गैस बनने के बावजूद भी वेस्ट बनेगी, उससे फर्टिलाइजर बनाया जाएगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाया जाएगा। इसकी थोड़ा थ्योरी बताओ तो सर कैसे काम करेगा ये? क्या होता है कि म्युनिसिपल से जो भी वेस्ट आएगा ये सेग्रीगेटर रहता है। इस सेग्रीगेटर में जो कचरा ऑर्गेनिक वेस्ट होती है जो कि डिस्पोज हो सकती है, ठीक है, तो वही हम लेंगे, ठीक है। फिर एक क्रशर यूनिट में वो होने के बाद में क्रश किया जाता है, एकदम बारीक हो जाएगा, क्लीन किया जाता है। वो करने के बाद में उसका क्या है कि ये वाटर को मिक्स किया जाता है उसमें, ठीक है। फिर ये प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि हमें इतना पीएच मेंटेन करना पड़ता है। ये जो वाटर लेगी फ्रेश वाटर लिया जाएगा या कोई रीयूज भी हो जाता है, कोई इशू नहीं, क्योंकि हमारी जो स्लरी बनने के बाद जो वेस्ट है उसे भी हम फिर से बना सकते हैं। इसके में एक बात क्या होगा कि यहाँ पर डाइजेस्टर रहेगा आपका, मेन कहा गया डाइजेस्टर हमारा, ये न्यूट्रलाइजेस्ट है, ये डाइजेस्टर। डाइजेस्टर से आपका रॉ गैस बनेगा। रॉ गैस में क्या होता है कि मीथेन के अलावा जो गैस चाहिए होती है उसके अलावा भी कुछ गैस आ जाते हैं, तो फिर प्यूरिफिकेशन यूनिट लगता है। फिर प्यूरिफिकेशन के बाद में ये अगर सीएनजी के रूप में यूज करना होगा तो कंप्रेसर यहाँ लगा हुआ था, ठीक है। अगर आपको पावर जनरेशन करनी होगी तो जनसेट यहाँ लगा हुआ है। और अगर पाइपलाइन से अगर कुछ एक्सेस गैस बनती है तो उसे फ्लेयर की जाती है, क्योंकि स्टोरेज ज़्यादा नहीं रहता है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहती है। यहाँ से म्युनिसिपल का वेस्ट आएगा, गैस बनेगी, वो यूज होगी, ऐसे ही चलता रहेगा। ये स्टोरेज का नहीं है, स्टोरेज का हल्का फुल्का रहेगा सीएनजी के लिए। अच्छा, इसके अलावा स्टोरेज नहीं रहेगा। सारा गैस जो यूज हो जाता है, यूज हो जाता है, ये साथ के साथ चलेगा, साथ के साथ। तो ये घरेलू उपयोग भी होगा, घरेलू ईंधन के रूप में, सीएनजी के रूप में इसे ईंधन के गाड़ियों के लिए भी, वाहनों के लिए भी उपलब्ध किया जाएगा। या फिर पावर अगर बनानी है तो वो पावर आप ग्रिड के साथ में जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी है उनको भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा बहुत बढ़िया। ये भी जा सकती है। ये जो शहर में जो गैस चल रहा है वो भारत पेट्रोलियम नहीं कर रहा है, इनके लिए वो पाइप लानी दबाएंगे आज इसको कुल मिला के है क्या विकसित ठीक है ना, जो कि बिजली पैदा कर रहा है और गैस भी पैदा कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो म्युनिसिपल का वेस्ट है ये यूज करा है। हाँ, वो एक चीज ना, जो कचरे की जो प्रॉपर डिस्पोजल होना है वो हो जाएगा यमुनानगर शहर में, ठीक है। क्योंकि अगर कचरा इतना इम्पोर्टेंट रहेगा तो सारे जगह से कलेक्ट करके प्रॉपर आ जाएगा। नहीं, बहुत अच्छी गुड है जी। तो इसलिए एक बार जोरदार हरियाणा सरकार के लिए मान लीजिए।
ये अभी इनिशिएटिव में अलग अलग जगह बहुत सारे जगह प्लांट ऐसे लगने वाले हैं। अभी तो शुरुआत यमुनानगर से है, कोई और भी हो चुका है? नहीं, प्राइवेट कुछ है बायोगैस वाले, लेकिन ये म्यूनसिपल यानी भारत सरकार का ये पहला उपक्रम है। ये गवर्नमेंट की तरफ से आया गवर्नमेंट के पूरा गवर्नमेंट, पहले प्राइवेट उसमें करता है। कुछ कंपनियों ने बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन इससे दो ही चीज़ होगी कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट का ही है, ठीक है। भारत पेट्रोलियम भी गवर्नमेंट का ही है, तो इन दोनों के बीच में एक संयुक्त प्रोजेक्ट बना के फिर उससे ये बायोगैस बनाएगी। चलो, हमें बेनिफिट ये भी है कि जो केरल का कचरा प्लांट है, जो भी बहुत ज़्यादा बदबू है, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। टाइमली यूज हो जाएगा, उनको डिस्पोजल का ये प्रॉपर एक डिस्पोजल का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ तो ये बायोगैस प्लांट है। तो गड्डी चलेगी इस पे तेरी, अब गड्डी का इंतजाम कर ले पहले। बद्दू है ना, अब गैस से हाथ मिल जाएगी, गैस से हाथ मिल जाएगी, गड्डी का इंतजाम कर ले। छुट्टा में छूट भाग गई क्या वो? बोल भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक 135वीं जयंती भी है। मैं सभी देशवासियों को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब का विजन, उनकी प्रेरणा, निरंतर विकसित भारत की यात्रा में हमें दिशा दिखाई है। साथियों, हमारे लिए राजनीति सत्ता सुख का नहीं, सेवा का माध्यम है। जनता की भी सेवा का माध्यम और देश की सेवा का भी माध्यम। इसलिए भाजपा जो कहती है उसे डंके की चोट पर करती भी है। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने के बाद हम लगातार आपसे किए वायदे पूरे कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में क्या हो रहा है? जनता से पूरा विश्वासघात। पड़ोस में देखिए, हिमाचल में जनता कितनी परेशान है। विकास के, जन कल्याण के सारे काम ठप पड़े हैं। कर्नाटका में बिजली से लेकर दूध तक, बस किराए से लेकर बीज तक, हर चीज महंगी हो रही है। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, कर्नाटका में कांग्रेस सरकार ने जो महंगाई बढ़ाई है, भांति भांति के टैक्स लगाए हैं। सोशल मीडिया में लोगों ने बड़ा आर्टिकुलेट किया है और उन्होंने कहा है, और ए टू जेड पूरी एबीसीडी और हर अक्षर के साथ कैसे कैसे उन्होंने टैक्स बढ़ाए, उसका ए टू जेड पूरा लिस्ट बना करके ये कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की पोल खोल के रखी है। खुद वहां के मुख्यमंत्री के करीबी कहते हैं कि कांग्रेस ने कर्नाटका को करप्शन में नंबर 1 बना दिया। साथियों, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार भी जनता से किए वादे भूल गई है। वहां कांग्रेस, वहां की सरकार जंगलों पर बुलडोजर चलवाने में व्यस्त है। प्रकृति को नुकसान, जानवरों को खतरा, यही है कांग्रेस की कार्यशैली। हम यहां कचरे से गोवर्धन बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और वो बने बनाए जंगलों को उजाड़ रहे हैं। यानी सरकार चलाने के 2 मॉडल आपके सामने हैं। एक तरफ कांग्रेस का मॉडल है जो पूरी तरह झूठ साबित हो चुका है, जिसमें सिर्फ कुर्सी के बारे में सोचा जाता है। दूसरा मॉडल बीजेपी का है
जो सत्य के आधार पर चल रहा है, बाबा साहब आंबेडकर ने दी हुई दिशा पर चल रहा है, संविधान की मर्यादाओं को सर आंखों पर चढ़ा के चल रहा है, और सपना है विकसित भारत बनाने के लिए प्रयास करना। आज यहां यमुना नगर में भी हम इसी प्रयास को आगे बढ़ता देखते हैं।